मेरे सारे बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथियों गए, एडमिट कार्ड भी आ गए हैं और एग्जाम डेट भी क्लियर हो गए। पर ऐसे में जो आप लोग का एग्जाम है बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और ये कौन कौन सा डेट है, कौन कौन सा डेट को आप लोग का एग्जाम होने वाले हैं, सारा चीज जानेंगे। क्योंकि अभी मेरे साथ है नवीन सर, तो मैं इनसे सारा कुछ जानूंगा। और ऐसे इतना कम टाइम में 18 दिन बचे हुए हैं, तो ऐसे में आप लोग कैसे तैयारी करें इतने कम टाइम में, क्या ऐसा तैयारी करें, क्या ऐसा रामबन रहेगा कि 18 दिन में आप लोग का जो सफलता है ये दिया जाएगा। और सेंटर पे एग्जाम देने जाइएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट से लेकर जाना है, सारा चीज मैं इनसे जानूंगा। 24 वाला डेट को एक्सटेंड किया गया है। पहले जो 24 सितंबर से होना था, अब 3 डेट 1, 7 और 15 अक्टूबर रविवार तीनों डेट पड़ता है। तो 1 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और लगातार 3 सप्ताह ये एग्जाम होना है। और 11 सितंबर को स्टूडेंट एडमिट कार्ड देख सकते हैं, 12 सितंबर से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनका सेंटर कहाँ पर है। हाँ, एक चीज़ है कि जैसे कि csbc.b.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर सारा कुछ उपलब्ध रहेगा। और एग्जामिनेशन में मेन बात है कि एक चीज़ पहचान पत्र के रूप में ले जाना होगा, चाहे आप आधार ले जाएं, पैन ले जाएं या मतदाता पहचान पत्र ले जाएं। और भी 2-3 ऑप्शन दिया हुआ है, ये इसका आप ये निश्चित रूप से ले जाना है सेंटर पर, नहीं तो फिर वहाँ दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा आप देखेंगे कई बार क्या होता है कि एडमिट कार्ड पे फोटो क्लियर नहीं दिखता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्पष्ट बोर्ड के द्वारा दिशा निर्देश दे दिया गया है कि अगर ऐसी परिस्थिति हो तो 2 फोटो जो कि 2 माह के अंदर का खिंचा हुआ हो जा रहे, उसको आप सेंटर पर साथ में लेते चले जाएंगे, वहाँ उसका ऑप्शन क्रिएट कर दिया जाएगा, तो इसमें परेशानी नहीं होगी। और दूसरा एक चीज़ और ध्यान देना है कि स्टूडेंट एग्जाम देते हैं, कई बार प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड सुरक्षित नहीं रखते हैं, बाद में कहीं रख दिए या बहुत सीरियसली उसको नहीं लेते हैं। तो जब भी वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वो प्रवेश पत्र आपसे खोजता है, तो अगर नहीं रहती है वो प्रवेश पत्र तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इस बात को समझना है, इसलिए प्रवेश पत्र को निश्चित रूप से सुरक्षित रखना है। और OMR का सैंपल पेपर भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, तो स्टूडेंट जो एग्जाम देने के लिए जाएंगे बेहतर होगा कि एक बार उस OMR सैंपल पेपर प्रिंट आउट निकाल करके उस पर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे भरने का। और इस सेम जो सैंपल रहेगा इसी तरह का OMR वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी छात्रों को मिलेगा। कई बार क्या होता है कि टेक्निकली जिनको कम एग्जाम देने का अनुभव है या एग्जाम देने का अनुभव है, उनसे भी कई बार गलतियां हो जाया करती है। तो उस फॉर्मेट पर अगर स्टूडेंट प्रैक्टिस करके जाते हैं तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट को बहुत दिक्कत नहीं होगा। और जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं वेबसाइट पर, उसको निश्चित रूप से फॉलो करने का प्रयास करेंगे। सर, ऐसे में बहुत ही कम टाइम बचे हुए हैं सर स्टूडेंट लोग के पास, जिनका सर एग्जाम 15 तारीख को, तो उनको तो कुछ टाइम मिलेंगे भी, पर जिनका जो एग्जाम 1 तारीख से ही है सर, 1 अक्टूबर से, तो ऐसे में बहुत कम टाइम है। तो सर ऐसे में बच्चे लोग ऐसा क्या तैयारी करें सर, ऐसा क्या खास टॉपिक पढ़ें जो कि एग्जाम जो इनका होने वाला है रिटर्न में इनको सफलता ले जाता है इतने कम टाइम? तो अभी से अगर देखा जाए तो लगभग 17-18 दिन का समय स्टूडेंट के पास है। और जब से नोटिफिकेशन आया है, बहुत दिन पहले से ये वैकेंसी के बारे में चर्चाएं भी थी, तो स्टूडेंट लगातार शुरू से तैयारी करते आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा छात्रों को दिक्कत नहीं होना चाहिए जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो हम उन सभी तमाम छात्रों को कहना चाहते हैं कि जो अब तक आपने पढ़ाई किया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग निश्चित रूप से आप पढ़ाई किए होंगे। सिलेबस के बारे में भी आपको पता होगा कि इस बार बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 10th तक के सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। तो जो आपने पढ़ाई किया है या किसी टीचर के पास पढ़े हो, खुद से पढ़े हो, नोट्स बनाए हो, उसका लास्ट मोमेंट में अधिक से अधिक आप रिवीजन करें। और अगर थोड़ा भी तब भी कमी महसूस होता है तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बुक्स को, जिसमें कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, चूंकि साइंस का भी अच्छा खासा वेटेज रहना है, ये 7 पेपर बढ़िया से अच्छे से आप अंडरलाइन कर करके एक बार रिवीजन कर लें। इसके अलावे करंट अफेयर्स लगभग 10 मार्च तक का पूछ सकता है। तो करंट अफेयर्स के लिए पिछले 6 महीने से साल भर का करंट अफेयर्स 1-2 क्वेश्चन बिहार से भी दे सकता है, मैं भी, तो उसको अच्छे से आपको देख करके जाना है। इसके अलावा डेली कोशिश करें कि अब चूंकि समय बहुत कम है, एक सेट सुबह में 5, 6, 7 बजे तक और दूसरा सेट सोने से पहले, अगर 2 सेट डेली अगर बना पाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होगा। कोशिश करना है कि सेट जब भी बनाए, अगर ग्रुप मिलता है तो ग्रुप में सेट बनाना और बेहतर होगा। और उससे भी बेहतर होगा कि डेली एक सेट ग्रुप में बनाएं और सप्ताह में 1 या 2 दिन अगर मौका मिलता है कहीं जहाँ की 500-1000 स्टूडेंट एक साथ टेस्ट देते हैं, तो वहाँ पर भी भीड़ में जा करके कंपेरेटिवली जज करने का प्रयास करें कि अभी तक हमारा तैयारी का लेवल कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, 20 मार्क्स का इन 3 पेपर से भी क्वेश्चन रहता है। तो अब तक जिस तरह का मैथ का, इंग्लिश, हिंदी का क्वेश्चन पूछा है, तो अगर पूछे हुए क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से आप बना लेंगे तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बहुत कम है। तो लास्टली हम ये सारे स्टूडेंट को कहना चाहते हैं कि कोशिश करना है कि 70 प्लस का टारगेट निश्चित रूप से आप करें। 70 से ऊपर जितना भी आप जाएंगे उतना ही श्योरिटी आपका सिलेक्शन की बढ़ती चली जाएगी। और 70 से
जितना ही स्कोर डाउन होगा उतना ही सिलेक्शन की संभावनाएं धीरे धीरे छीन होता चला जाएगा। हालांकि ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि क्वेश्चन का लेवल कैसा पूछा है। अगर मान लीजिए ज़्यादा आसान कर देता है तो मे भी थोड़ा और ट्विस्ट हो जाए, और ज़्यादा अगर टफ कर देता है तो मे भी कट ऑफ और डाउन हो जाएगा। ये निर्भर करेगा कि आप जब एग्जामिनेशन दे के निकलेंगे, जिस तरह का क्वेश्चन पूछा उस आधार पर निर्भर करेगा। तो हम कहते हैं कि ये छोटी छोटी बातों पर अगर स्टूडेंट गौर करते हैं तो उनको फायदा हो सकता है। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। लगभग 20 लाख के करीब स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं और देख रहे हैं कि उस हिसाब से अगर कंपैरिजन करेंगे तो वैकेंसी बहुत है, लेकिन पूरा का पूरा रिस्पेक्टली कम है। और ये भी समझना होगा कि किसी भी कंपटीशन में 30% स्टूडेंट ही मेन कंपटीटर होते हैं, जो कि सीरियसली तैयारी करते हैं। कोई बच्चे अपने घर पर सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, कोई अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, कोई पटना में रह करके सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन 70% वैसे स्टूडेंट होते हैं कि अभी क्वालिफिकेशन हमारा पूरा है, चलो फॉर्म भर देते हैं, हो सकता है कि उस समय बजरंगबली सवार हो जाए। तो ऐसा जनरली होता नहीं है। इसलिए जो मेहनत किए हुए हैं, डिजर्व करते हैं, उसका रिजल्ट होगा ही होगा। लेकिन कोशिश अभी करना है कि 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, चूंकि सबका क्षमता अलग अलग होता है, तो अगर उसको मेंटेन करके लगातार रिवीजन करते रहेंगे, सेट बनाते रहेंगे, तो हमको नहीं लगता है कि उन बच्चों को निराशा हाथ लगेगी। तो जितने भी स्टूडेंट थे सारे को डाउट क्लियर हो गए क्या क्या लेकर जाना है सेंटर पे जब एग्जाम देने जाइएगा, कैसे पढ़ना है इतने कम टाइम में, क्या क्या पढ़ना है, सारा चीज को लेकर आप लोग को क्लियर किया गया। कट ऑफ को भी लेकर यहाँ पर क्लियर किया गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। मैं आगे सेंटर रिव्यू करूंगा, जो एग्जाम होंगे और भी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगा सारा चीज मैं आप लोग के साथ शेयर करता रहूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।